64 साल के बाद किस तरह कांग्रेस के लिए देखा जाएगा और जनता के लिए क्या अपेक्षा रख सकती है? जनता की आजादी के लिए ही पार्टी बनी है, आंदोलन की कुख में से आई है, उनकी गोद में से ये बात हुई है। तो ये बात स्पष्ट है कि कांग्रेस पक्ष जो काम करती है, उनकी कार्यशैली रही है, वो लोगों के प्रति रही है, लोगों की प्रश्नों के लिए रही है। तो ये आज जो जिनका अधिवेशन है, जो विशेषतः गुजरात में हो रहा है, वो एक ऐतिहासिक उसका मूल्य है। 2002 में हुआ, 1902 में हुआ, 1907 में हुआ, 1921 में हुआ, 1938 में हुआ, 1961 में हुआ, और 2025 में जो अधिवेशन हो रहा है, वो गुजरात कांग्रेस के लिए तो प्राण अच्छे देगा ही, नवनिर्मित गुजरात होगी ही होगी। लेकिन पूरे भारतवर्ष में जिस प्रकार से कांग्रेस का काम किया, उसे रीवैम्पिंग ऑफ कांग्रेस आगामी दिनों में आप देखेंगे। गुजरात के संगठन में बदलाव होगा और गुजरात जो मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जा रही है, वो सामाजिक न्याय की बात हो, आर्थिक असमानता की बात हो, मंदी, महंगाई, बेरोजगारी, इस तमाम मुद्दों को लेकर जब हम कांग्रेस ने ये पूरा वर्ष 2025 का वर्ष संगठन को समर्पित किया है, तब संगठन का भी काम होगा। और आगामी चुनाव में, बिहार में के चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, उसको और लोकसभा 2029 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पर पूरे संगठन में कामगिरी करेगी। और आगामी दिनों में आप देखोगे कि कांग्रेस लोगों की आवाज उठाने में लिए सक्षमता से रहेगी। और जो उसका पूरा इतिहास रहा है कांग्रेस पक्ष का, कि जन जन के प्रश्नों को आवाज देना, जन जन के लिए नीतियां बनाना, पॉलिसी बनाना, राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन हो, मनरेगा हो, ये सब कामगिरी आगामी दिनों में आपको फिर से देखने को मिलेगी। साल 2025 का सबसे पहला अधिवेशन गुजरात की धरती पे हो रहा है। यहाँ से गुजरात की धरती से राहुल गांधी और आपके तमाम CWC के क्या आपकी जनता को, देश को, कार्यकर्ता को क्या मैसेज दिया जा रहा है? क्या मैसेज होगा? जिस तरह का अब वक्फ बिल भी आ गया है, CAA भी इसके बाद होगा, जिस तरह की अब आपके सब कांग्रेस के सामने जो प्रश्न है, अब कौन से प्रश्नों को किस तरह टैकल करें? आज प्रश्न पूरे देश के सामने है, संविधान पे खतरा है, संविधान को तोड़ने की कामगिरी हो रही है। तब कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस की पूरी टीम, कांग्रेस की पूरे संगठन आज देश को बचाने के लिए जुटी हुई है। तब हम आह्वान करते हैं, भारत वर्ष में सभी नागरिकों को आह्वान करते हैं कि ये जो सरकार अभी बैठी है, वो हर तरीके से न्यायपालिका को खत्म करने को तुली है, शैक्षणिक व्यवस्था संस्थानों को तोड़ने को तुली है, और जितनी भी संस्थाएं हैं उसको तोड़ने की कामगिरी लगी है। तब कांग्रेस पक्ष ये स्पष्ट संदेश देना चाहती है कि उनके हक अधिकार को जहां भी तोड़ा जाएगा, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, अध्यक्ष और राहुल जी संसद से लेकर सड़क तक उनकी आवाज बनेंगे और उसको बुलंद करते रहेंगे। 1 इंच भी कांग्रेस का कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेगा। हार जीत तो होती रहती है। ये वो पार्टी है जिसने कभी सत्ता के लिए कभी कोई आंदोलन नहीं किया, अंग्रेजों की लाठी खाई है, उसकी गोली भी खाई है, और फिर भी ये सीना आज भी चौड़ा लेके घूम रहे हैं कि आओ, जो हुक्मरान है वो तानाशाह हो चुके हैं, वो भले हो, लेकिन हम लोगों के हित की बात करते रहेंगे। और जब सत्ता में आएंगे तो लोगों के काम, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, सभी के काम जो कायदे में होगा वो हमको देते रहेंगे। राहुल गांधी जी के ध्यान पर यहाँ पे गुजरात के अंदर जो कांग्रेस में रह के BJP के लिए काम कर, ऐसे भीतर गादियों को लेके किस तरह की वहाँ पे लिस्ट पहुंचाई, उनके बारे में कोई चर्चा विचार? क्या बड़ी चर्चा क्या हुई है? 2 दिन से आप जो बोल रहे हो वो हुआ, लेकिन बड़ी चर्चा माध्यम से मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जो भी कॉम्प्रोमाइज विद विचार आइडियोलॉजी है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। विचारधारा के साथ जो भी खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है, वो नेता हो, कार्यकर्ता हो, आगेवान हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वो एक्शन ये हम कोई संस्था लेकर नहीं बैठे, मतलब कि कोई ये हमारी एम्प्लॉयमेंट वाली बात नहीं है। हम एक पॉलिटिकल सिस्टम में है, उसमें हायर एंड फायर की सिस्टम अलग रहती है। कल से आप मत काम पे आना, उस तरह की सिस्टम ये पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य में नहीं होती है।